मैं तत्पश्चात सभी गुरुजनों को चरण वंदन नमन, हमारी जितनी भी माँ शक्तियाँ बनी हुई सब चरण वंदन नमन करता हूँ। सिन्हा सर, आपका माइक ओपन कर लीजिए प्लीज। सिन्हा सर, मेरी आवाज आ रही है तो आपका माइक ओपन कर लीजिए। गुरुदेव आवाज आ रहा है कंटिन्यू मेरा? सर। जी जी जी, धन्यवाद गुरुदेव, यस सर, धन्यवाद। यस। सभी हमारे गुरुकुल के महामंच पे विराजमान सभी को चरण वंदन नमन करता हूँ। जय हायरिच। और हमारे गुरुकुल के महामंच पे आने से पहले मैं महामंच को चरण वंदन नमन करता हूँ मैं। और जितने भी हमारे गुरुजन बने हुए हैं महामंच पे सभी को चरण वंदन नमन। और जितने भी मात्र शक्तियां बनी हुई सभी को चरण वंदन नमन करता हूँ मैं। और हमारे गुरुकुल के महामंच पे हमारे महागुरुजन बने हुए हैं सभी को चरण वंदन नमन करता हूँ मैं। और सिस्टम के रचयिता श्री के डी प्रतापन जी और श्रीमती श्रीना मैम जी को भी चरण वंदन नमन करता हूँ मैं। साथियों, आज हम ऐसे मंच पे बने हुए हैं जो हम, क्या आप लोग हाईरिच के लंबित केस में मध्यस्थता अभियान में हम शामिल होना चाहते हैं क्या? क्या हम सभी तैयार हैं इसके लिए? अगर तैयार हैं तो हमें दोस्त और जूनियर के साथ खड़ा अरे होना पाउच पड़ेगा। पकड़ा देना। इसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा, एक दूध का पाउच। तैयार होना पड़ेगा। टीम अर्निंग ईगल इंडिया के बैनर तले हमें सभी को खड़ा होना पड़ेगा। तब जाके साथियों हम हैरिज को पुनः ला सकते हैं और केरल सरकार को हम झुका सकते हैं। जब तक हम केरल सरकार को झुकाएंगे नहीं तब तक हैरिज को ला नहीं पाएंगे। इसलिए हमें दृढ़ इच्छा दृढ़ शक्ति के साथ हमें हमारे गुरुकुल के महामंच पे खड़ा होना पड़ेगा और एक साथ सभी का आवाज गूंजना चाहिए। तब जाके हम हैरिज ऑनलाइन साथी को ला सकते हैं। तो हमारे इसी बीच हमारे ग्रेट ट्रेनर बंगाल से बने हुए हैं, मैं उन्हें इनवाइट करने जा रहा हूँ सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ। शुभेंदु चक्रवर्ती सर, वेलकम सर, वेलकम। कंटिन्यू सर, आइए सर, वेलकम सर। थैंक यू। आवाज आ रहा है गुरु जी? जी जी गुरुदेव, जी जी जी, कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। थैंक यू, थैंक यू। पैनल में जितना आदमी है हाँ। सबको आज मेरा प्रणाम। थोड़ा आवाज क्लियर करना जरूरी है। आवाज आ रहा है गुरु जी क्लियर? जी सर, कंटिन्यू सर, कंटिन्यू कंटिन्यू। हाँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इसलिए कि आज आज का शाम हारिज का नाम। तो ये पैनल में जितना आदमी है मेरा सुबह का क्योंकि उसको कहता हूँ मेरा प्रणाम। जितना छोटा आदमी है सबको प्यार। मेरा दोस्त आदमी को मेरा लाभ। मातृशक्ति की तो सलाम करता हूँ इसलिए कि मातृशक्ति तो हम लोगों को ये गुरुकुल को ठीक तरीका से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ये हमको बहुत अच्छा लगता है इसलिए कि करीबन 19 महीना प्लस हो गया है जितना दिन से हम फॉलोअप कर रहा था। तो एक फॉलोअप किस लिए किए हैं ये जानना जरूरी है। इसलिए कि इतने दिन से हम सब गुरु का, सब लीडर का, सब सैनिक का जितना जितना किस्म बात था हम सुने हैं। लेकिन एक बात आप लोगों को हम बताना चाहते हैं, बड़ा दुख लगेगा लेकिन जरूरी है बोलने का। इसलिए कि बड़ी पेड़ जब हिलता नहीं है, सच्ची बात आदमी को जलता है, ऐसा वहां पे कुछ बात है। तो एक पुराना जो मॉडल का थ्योरी है इसको हम लोगों को पूरा चेंज करना है। इसलिए कि
इतना दिन जो क्लास किया हुआ है ना, ये क्लास का से 20 30 40 साल का पुराना स्ट्रेटेजी अभी भी चल रहा है। आपको हम रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरा बात को गलती मत लीजिए, इसलिए कि हर दिन अपडेट 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 चलता है, तो हमको भी बिजनेस का पैटर्न का अंदर में कुछ अपडेट ले आना है, तब हम आगे बढ़ सकेंगे। इसलिए कि एक समय में 100 रुपया में महीना चल जाता है, अभी तो 10,000 में भी नहीं चल रहा है। तो वही जब अपडेट हुआ है, तो हम हमारा जो ये जो रिसर्च सेंटर है, इसको अपडेट क्यों नहीं करते हैं? हम इसको रिसर्च सेंटर कहते हैं। करोड़ों साल पहले ये ऊपर वाला गॉड ने हमको जो गिफ्ट दिया है, फ्री गिफ्ट, रिसर्च सेंटर, ये रिसर्च सेंटर को हम खुद अपडेट करने नहीं सकते हैं। ये इसका प्रॉब्लम मेरा है, किसी का नहीं है। लेकिन बिजनेस थिंग्स जो है ना, आपका जो आप नहीं जानते हैं, आप जानना नहीं चाहते हैं, उसका ऊपर वो लोगों का फ्रीक्वेंसी नजर रहता है। ये आप लोग गलती कहाँ करता है, हम लोग गलती कहाँ करते हैं, उसी का ऊपर फोकस लेकर के ये न्यूरो साइंस क्या करता है, एक ऐसा प्रोग्राम बना देता है, तो आप लोगों को मेमोरी में आ जाएगा, अच्छा ये तो बढ़िया है। लेकिन आपके पास है, आप काम वही करते हैं, लेकिन उसको ध्यान नहीं देते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, जब कभी हम मॉल में जाते हैं, तो आप लोग फोकस किसका ऊपर रहते हैं, बोलिए? हम लोगों का फोकस किसका ऊपर रहता है? मॉल का अंदर में जो खरीदना गए हैं, कोई कपड़ा हो, सब्जी हो, वो घर का सामान हो, जो भी है प्रोडक्ट रहेगा, उसका ऊपर हम लोगों का फोकस है। हम लोग देखे हैं कभी ये उधर में भी कैमरा लगा हुआ है, ये तो हम छोटा छोटा दुकान में भी कैमरा लगा हुआ रहता है। तो आप लोगों को आइडिया क्या है, आप बता सकते हैं? ये मॉल में छोटा छोटा दुकान में जो कैमरा लगा हुआ है, किस रीजन का ऊपर कैमरा लगाया है, कोई बताइएगा गुरु जी? ये जो कैमरा लगा है, सीसीटीवी कैमरा, तो वो क्यों लगाया है, किस रीजन के ऊपर लगाया है? कोई एक गुरु जी बताइए, हमको कृपा कीजिए। हेलो, आवाज आ रहा है? हेलो, आवाज आ रहा है? यस सर, आवाज आ रहा है। आवाज थोड़ा कम आ रहा है। तो ये जो सीसीटीवी लगा हुआ है, आपका हमारा सोच का अंदर में जो है, साउंड बड़ा है थोड़ा गुरुजी? यस यस सर, सर, यस, आवाज कंटिन्यू। बराबर आ रहा है। हाँ ठीक है। तो ये जो सीसीटीवी कैमरा जो लगा हुआ है, हम लोगों का सोच में जैसा है, ऐसा हम लोग बताते हैं कि सामान चोरी कर लगा, कोई पैसा नहीं दिया, भाग गया, जो नेचुरल में होता है, ये हम लोगों का सोच है। बात उधार का नहीं है गुरुजी, ये हम लोगों का छोटा माइंड का ऊपर छोटा सोच है। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, चोरी भी पकड़ता है, बहुत कुछ होता है, ये बात सही है। लेकिन इस कैमरा का अंदर में जो डीपी रहता है, उसी का ऊपर साइंटिस्ट न्यूरो साइंस काम करता है। ये जो न्यूरो साइंस है, फोकस है, आईसाइट है, आपका मेमोरी, कैसे वो लोग डिजाइन करता है, उसी का ऊपर वो जो माहौल में जो जो चीज सजा हुआ रहता है, उसी का ऊपर वो हिसाब से सजा हुआ रहता है। किसी कि आपका पहला मूवमेंट बाइना तरफ है ना दाहिना तरफ है, वो जानता है, आप खुद नहीं जानते, आप कोई नहीं बता सकता है। आप सवेरे नींद के उठ उठ के बाया देखता है ना दाया देखता है, नीचे देखता है ना ऊपर देखता है, आप कोई नहीं बता सकता है। जो होता है होता है। लेकिन न्यूरो साइंस क्या करता है, आपको एक फुल स्टेप का अंदर में नजर रखता है कि ये इधर मूवमेंट कर रहा है, इधर मूवमेंट क्या देखना चाहते हैं, इसको हाथने का तरीका क्या है, बाइना हाथ लगाता है ना दाहिना हाथ लगाता है, इसको क्या दिमाग चल रहा है, आईसेट क्या चल रहा है, उसी का ऊपर वो पूरा माहौल जो है उसका अंदर में डिजाइन किया हुआ रहता है। आप बजट करके जाइएगा 500 रुपया का, अब मातृशक्ति को लेके जाइएगा तो बस हो गया। 500 रुपया का बजट करके जाएगा, 1000 रुपया का बजट करके जाइएगा, तो वो माहौल में जब घुस जाएगा, रेट सही है,
लेकिन ये जो डिजाइन किया हुआ है उसी का ऊपर देखिएगा 1000 रुपया का सामान खरीदना है लेकिन 1200 रुपया हो गया। क्यों? ये मेमोरी साइंस है। आपको कैसे हम माल बेचे, हम प्रोडक्ट का बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ न्यूरो थ्योरी का बात कर रहे हैं। प्रोडक्ट को कैसे बेचे, ये जो टिक्स है, ये टिक्स वो लोग वो लोगों का मालूम हो गया है कि इसीलिए वो माहौल में पैसा खर्चा करते हैं जो न्यूरो साइंस को कैसे काम में लगाए। उसके बाद आता है चॉइस साइंस। आप किस लेवल का आदमी है उसी का ऊपर आपका चॉइस कैसा होगा, किस साइज का आप ले सकते हैं, कितना भाव को ले सकते हैं, आपका मालूम नहीं है। जो छोटा लेगा ना बड़ा लेगा, लेकिन वो लोगों का मालूम है कि आपका कैपेसिटी कितना है। ये न्यूरो साइंस कर रहा है। तो उसी हिसाब से नजरदारी से वो ये लोग बिजनेस करता है। इतना पैसा ऐसा नहीं लगाया है, नहीं कि छोटा दुकान है बड़ा दुकान है मॉल में अंतर किया है। लेकिन हम लोग सीखते नहीं है। हम लोग चोरी के लिए सोचते हैं, सामान दिया है कि नहीं सोचते हैं, और पैसा दिया है कि नहीं है ये सोचते हैं। बात घर में नहीं है। बिजनेस चलता है अलग हिसाब से, हम लोगों का दिमाग चलता है अलग हिसाब से। तो ये जो न्यूरो साइंस का चॉइस पैटर्न, ये सब कहाँ से आते हैं? दिया तो है आपको 1000 साल पहले ऊपर वाला भी एक फ्री में दिया है, लेकिन इसका व्यवहार ही हम लोग नहीं जानते हैं। लेकिन हम लोग बोलते हैं क्या, हम सब जानते हैं। ये बहुत बड़ा कहानी है। तो हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग में हम जब एनालिसिस किए थे, किसी का बिजनेस ग्रोथ माइंडसेट का हैप्पीनेस का ऊपर जब किसी का नॉलेज रहेगा तो इसका मालूम हो जाएगा कि इसका बिजनेस का सिस्टम कैसे बनाया। फर्स्ट परचेज से ये ओटीटी शेयर तक जितना प्रोग्रामिंग बनाया है किस हिसाब से बनाया है, आप लोगों का मेमोरी में आता है कि किस हिसाब से बनाया है। एक पूरा न्यूरो साइंस है। लेकिन हम लोग क्या देखे हैं, 5 रुपया देगा 5 लाख रुपया देगा 50 लाख मिलेगा। हम लोगों का आदमी का सोच ऐसा ही है ना, 5 लाख देगा 50 लाख मिलेगा, अरे भाई फायदा है दे दो। और न्यूरो साइंस क्या है, 5 लाख जब लिए हैं तो 5 करोड़ बनाएगा उससे। आप 50 लाख का ऊपर ही हम लोग रह गए, उसी से खुश। और हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग का जो सीईओ है वो 5 करोड़ का सोच है उसका, तब ये आपको 50 लाख दे रहा है। ये आप लोग जानते हैं। लेकिन होता कैसा है, इस पैटर्न को आप लोगों का मालूम है। सिंपल के बता रहा हूँ कि इसलिए माहौल में कैमरा क्या क्यों लगा हुआ है। ये हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग ये जो सिस्टम को 4-5 गो सिस्टम एक्टिव कर दिया था, तो ये एक्टिव से कहाँ है होता है बिजनेस। ये फास्ट परचेस से कंपनी का ज्यादा फायदा नहीं है। ये सिर्फ आदमी को आने के लिए एक प्रक्रिया है। बिजनेस का पैसा है डिजिटल से शुरुआत। फास्ट परचेस से 5 पैसा 10 पैसा 20 पैसा 1 रुपया वही SIP से मिलेगा, तो उससे कुछ नहीं कंपनी का। ये सिर्फ चलाने के लिए एक प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म है, बट बिजनेस है उसमें। लेकिन उसमें क्या प्रोग्रामिंग लगा हुआ है, ऐसा सोच हमका अंदर में आएगा तब हम किसी का ऊपर हम प्रोग्राम कर सकेंगे। ये हम जिस प्रोजेक्ट का ऊपर काम कर रहे हैं ये किस से बना हुआ है, किस स्टेट से बना हुआ है। तो ये जानने के लिए आपको उसी जगह पे जाना होगा जहां पे ये सब सिखाया जाता है। लेकिन हम तो थोड़ा बहुत बोलते हैं, इसलिए कि हमको गवर्नमेंट से कुछ रूल मानना पड़ता है, इसलिए कि ओपन शेयरिंग चल रहा है ना, बोल नहीं सकता, नहीं तो हमारा जो पेपर्स है वो गड़बड़ हो जाएगा। तो बस ठीक है। आप लोग जानते हैं कि रिलायंस गोष्ठी जब पेट्रोल पंप में तेल भर रहा था तो उसका माइंड में क्यों आया है 5 रुपया चाय, उधर में 500 रुपया चाय पीने के लिए, उसका अंदर में क्यों गया है?
तो उसके की पागल कुत्ता ने काटा था हम लोगों का माफिक। तो क्यों गया है उसी का समय, उसका सोच क्यों हुआ है? ये ब्रेन से आप बोलिए कि हमारा नहीं हो रहा है, लेकिन उसका कैसे हुआ? वो तो गरीब आदमी था ना। आप लोग तो सभी जानते हैं तेल डालता था गाड़ी पे। किसलिए हुआ है? इसलिए कि वो लोगों का देखने का ढंग, जिस परिवेश में वो लोग मिशते हैं, मिलजुल के रहते हैं, उसी का स्टेटस। और ये अमीर लोग 500 रुपया का जो चाय पीते हैं, ये लोगों का स्टेटस अलग होता है। उसी का, उसका मेमोरी का अंदर में ये क्वेश्चन मार्क हो गया था, ये क्या डिफरेंस है? गॉड ने तो उसको जैसा बनाया है, हमको भी वैसा ही बनाया है, लेकिन डिफरेंस कहाँ है? नॉट एडुकेशन। उसका पिताजी ज्यादा एडुकेशन नहीं था, उसका बाद ज्यादा ज्यादा एडुकेशन अभी हो रहा है, लेकिन वो लोग आज देश का पहला स्थान में आ गया है, और हम लोग क्या कर रहे हैं? ये सोचने के लिए ढंग बदलना पड़ेगा, उसको परिवेश लेना पड़ेगा। इसलिए कि देखिए, गुरुकुल में आइएगा तो गुरु का माफिक शिक्षा मिलेगा, दारू पीने का आदमी का साथ जाइएगा तो दारू का माफिक शिक्षा मिलेगा, सिगरेट पीने वाला आदमी का जाइएगा तो सिगरेट का कैसे ढंग में चलता है ये आपको मिलेगा, मंदिर में जाइएगा तो मंदिर में पूजा पाठ कैसा है उसका ढंग आपको मिलेगा। लेकिन आपको चाहत क्या है? ये चाहत का ऊपर आपको डिपेंड करेगा, आप किस पोजीशन में किस आदमी के साथ रहेंगे। तो वही रिलायंस गोष्ठी का जो मालिक था, वो रिस्क लिया था 500 रुपया का, जो आप लोग हम लोग रिस्क नहीं ले चाहते हैं, डर के मारे भागते हैं, दिखा जाएगा, बाद में बोलेंगे, बाद में कुछ कुछ ऐसा अवॉइड करके हम लोग भागते हैं। लेकिन किसको भगाया है बाबू? खुद आपने हमको ही भगाया ना। तो हम कैसे सपना देखेगा भाई महीना में हमको करोड़ रुपया आना चाहिए? इसीलिए आप सब, मेरा पैनल में जितना मेरा भाई बंधु है, बहना है, सबको बताता हूँ, कम्युनिटी को थोड़ा चेंज कीजिए। कम्युनिटी चेंज नहीं कीजिएगा तो आपको कोई आपको कुछ बना के देना नहीं सकेगा, कुछ आपको रास्ता बता देगा, लेकिन रास्ता का किधर में जाना है आपको तो मालूम नहीं है। आमिर कैसा बनना पड़ेगा? नेटवर्क के माध्यम से इसको कम्युनिटी में ऐड होइए। कम्युनिटी का मतलब हम दूसरा कुछ नहीं बताते हैं, जिस आदमी लोगों का साथ ऐसा बातचीत होता है, ब्रेन का अपडेट बात, वो लोगों का साथ रहिए। हम जब प्रोग्राम किए थे, जब हम जाते हैं तो उसी जगह पे करीबन एक एक हॉल में 300 350 आदमी रहता है, तब हम वो हॉल में प्रोग्राम करते हैं। तो उसी टाइम हम एक ऑफर दिए थे, बिजनेस में ऑफर चलता है, ये जो लीडर है ये आप जानते हैं, ऑफर दिए थे ये एक दिन में एक आदमी को ज्वाइन करके ये प्रोग्राम में जो ले आएगा उसको हम अलग एक ऑफर देंगे। उसी डेट में, जिस दिन में हमारा प्रोग्राम था, उसी दिन में बताया था, आज उसको ज्वाइनिंग उठाना है, उसको ज्वाइनिंग लगाओ, हम देखेगा भाई उसका डेट क्या है और ये हॉल में ले आओ। तो हम करीबन 150 आदमी को दिए थे, क्लियर याद नहीं है, तो दिए थे ऐसा। तो एक सैंपल मेरे पास था, देखिए। तो हम क्या दिए थे, ये मेरा एक छोटा पड़ोसी का भाई है, देखिए दिखाई दे रहा है गुरुजी? यस सर, बिल्कुल सर। यस सर। तो देखिए, इसमें लिखा हुआ है, मेरा नाम दिया हुआ है, मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है। किस लिए इसको बनाया था? किस लिए? इसलिए कि सवेरे नींद का उठने का बाद मेमोरी आदमी का फ्रेश रहता है, उसी टाइम टी पीता है। तो टी में ये हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग जो लिखा हुआ रहेगा, तो उसका फर्स्ट मेमोरी में आ जाएगा, अरे हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग मतलब मेरा बिजनेस है। सवेरे उठ के ये हम ब्रेन को खाना खिला दिया। इधर में मेरा नाम लिखा हुआ है, किसी हम किए थे ना गिफ्ट। तो ये पहले ही हमको ब्रेन का ऊपर जो भूख था उसको हम मिटा दिया,
तब आपका मेमोरी में हर टाइम चलेगा हाई रिच कैसे डेवलप करेगा। लेकिन आपको ये मेमोरी को बनाने के लिए आप अपने यारी हुए हैं। कितना आदमी यारी हुए हैं बताइए। जितना आदमी आप लोग आपको डेवलप कीजिएगा, अपने अंदर में ये सब दिखाई देगा। वो किसी का आंख में नहीं पड़ेगा तो हमारा आंख में जरूर पड़ेगा। इसीलिए आप लोगों को बताता हूँ, जो न्यूरो साइंस का ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए, कार्यक्रम में आइए, थोड़ा पढ़ाई लिखाई कीजिए, थोड़ा प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं सीखिए, मार्केटिंग कैसे करते हैं, इस लिए कि एफिलिएट मार्केटिंग एकदम सीधा बच्चों का मार्केटिंग है। आपको कार्गो मार्केटिंग सिखाएगा तो आप लोग तो भाग जाइएगा। तो ये सीधा मार्केटिंग है भाई। सबको हम बोलता हूँ, इसलिए कि सीधा आदमी के पास जाओ, बोलो भाई हम लोग इतना पढ़ाई लिखाई किए हैं, इतना उम्र हो गया है, बहुत ब्रेन हम लोग लगाए हैं, लेकिन गरीब क्यों है? ऊपर वाला आपको गरीब बनाया ना, आप खुद गरीब बन के रह गए हैं? ये हमको आंसर चाहिए। ऊपर वाला गॉड कहते हैं, भगवान कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, तुम्हारा ढक्कन जब खुलोगे, तुम्हारा रास्ता जब निकलोगे, तुम्हारा फोकस जो एक का ऊपर होगा, तब हम तुमका ऊपर आशीर्वाद देंगे। लेकिन हम इधर भागेगा, इधर भागेगा, उधर भागेगा। जब जब अभी ऐसा हो रहा है, देखिए हाई रिस्क को यह तो ये गया है, वो गया है, कोई शांति में नहीं है। वो सोच रहा है उधर जाएगा तो शांति मिलेगा, उधर जाएगा तो शांति मिलेगा, इधर जाएगा तो शांति मिलेगा। अरे शांति कहाँ मिलेगा गुरुजी? आपका ब्रेन का अंदर में शांति है, लेकिन हम लोग जानते ही नहीं है। इसलिए कि ये जो डोपामिन हार्मोन रिलीज होता है आपको एंजॉय करने के लिए, बट आप लोग व हम लोग डोपामिन को रिलीज होने नहीं देते हैं। इसलिए कि हम लोगों का स्थिर नहीं है। एक को काम करने के लिए एक को फोकस होना चाहिए, इसको ही हम करेंगे। लेकिन आज ये है, कल ये है, परसों ये है, ऐसा ऐसा करते करते मेरा दिमाग कहाँ से कहाँ चला गया। डोपामिन हार्मोन रिलीज नहीं होता है, किसी के बच्चे लोगों का डोपामिन ज्यादा रिलीज होता है। किसी कितना खेलते हैं बताइए, आप लोग तो जानते हैं। तो ऐसा हैप्पी हार्मोन आपका ब्रेन का ऊपर ले आना है। लेकिन आप लोगों का अंदर में ज्यादा होता है डार्क साइकोलॉजी। डार्क साइकोलॉजी पर एक बार क्लास करूंगा तो आप लोग समझ पा जाइएगा। हर टाइम हमको बच्चों को कहते हैं भाई ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, तुमको सक्सेस बनना है। मान लीजिए, देखिए हम खराब चीज नहीं बोल रहे हैं, मान लीजिए कि वो ये करो, वो करो कर तुमको नौकरी मिलना चाहिए, ऐसा हम फोकस दे दिए, ठीक है। तो वो ऐसा करते करते नौकरी नहीं मिला, उसी टाइम उसका ब्रेन का ऊपर क्या प्रॉब्लम आएगा बताइए? आप लोगों को तो फोकस दिए थे ना कि तुमको बढ़िया नौकरी मिलना है, लेकिन नहीं मिला। उसी टाइम वही किसी मॉल पर जाकर के 10,000, 15,000, 20,000 रुपया में हम लोग काम करेंगे, मिला नहीं, ऑप्शन नहीं है। लेकिन ब्रेन का अंदर में हम लोग दिए ही नहीं है भाई, नहीं होगा तो तुमको बिजनेसमैन बनना है, देता नहीं है। इसलिए कि बिजनेसमैन का थ्योरी मालूम नहीं है। इसलिए हम जो जिस परिवेश में रहते हैं, सवेरे जाते हैं, रात को आते हैं, महीना में 10-15,000 रुपया दे दिया भाई, हम खुश है। इसीलिए हम लोगों का फिक्स मालूम नहीं है, सीखना भी नहीं चाहते हैं। आज ज्यादा बताएगा तो भाई बता देता है भाई ज्ञान दे रहा है। तो ये सब बातें हम लोगों को छोड़ के जाना है। छोड़ सकते हैं कि नहीं छोड़ सकते हैं? छोड़ सकते हैं तो पैनल पे आइए, और छोड़ नहीं सकते हैं तो भाई पैनल से जाइए। इसलिए कि ये जो पैनल चलते हैं, ये बहुत मेहनत, बहुत परिश्रम करके ये पैनल को खड़ा किया हुआ है। जो करता है वही जानते हैं। लेकिन आता है, नाम बुलाता है, भाग जाता है। कोई इधर में भी आकर के डायलॉग मार रहा है, और फिर दूसरा कंपनी का साथ भी बात भी चल रहा है। ऐसा पैनल में आदमी है। तो भाई तुमका कोई किसी दिन तुम्हारा पैसा नहीं होगा। हम नहीं कह रहे हैं, न्यूरो साइंस कह रहा है। न्यूरो साइंस इंडिया में इतना फास्ट नहीं बना था यूएस। तो जिस आदमी का पास फोकस पॉइंट का ऊपर फोकस नहीं रहेगा, तो आप भी कभी
जो भी बोलिए सक्सेस नहीं होगा। तो आप लोग सक्सेस बनना चाहते हैं तो उसका ऊपर फोकस कहाँ है? हम जो हमारा बॉडी को न्यूरोसाइंस का ऊपर बनाया है, तो ये स्टूडियो नहीं है, नहीं तो आपको हम दिखा देते थे। उस नाट बोल्ट देखा है ना, छोटा छोटा नाट बोल्ट साइकिल में गाड़ी में लगता है। वो जो नाट है, उस नाट को हम रस्सी से बांधेंगे कि नाट इधर में झूलेगा और रस्सी मतलब धागा सूता ये उंगली में ऐसा करके लगा करके ये ऐसा करके तो वो नाट ऐसा झूलेगा। हम जैसे कहेंगे नाट वैसा हिलेगा। आप लोगों का विश्वास नहीं होगा, ये न्यूरोसाइंस का टेक्निक है। हम जैसे कहेंगे भाई ऐसा घूमो तो नाट ऐसा घूमेगा, हाथ एक ही जगह में रहेगा, हिलेगा नहीं, घुमाएगा भी नहीं, एक ही जगह में रहेगा। नाट ऐसा करेगा तो इधर ऐसा घूमो तो ऐसा घूमेगा, ऐसा घूमो तो ऐसा घूमेगा, एंटी क्लॉक घूमो तो एंटी क्लॉक घूमेगा। चाहे सीधा जाओ पीछे आओ, सीधा जाओ पीछे आओ, नाट बोल्ट नाट ऐसे ही जाएगा आएगा, इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ, ऐसे आएगा। कैसे होगा बताइए? वो तो जड़ वस्तु है, लोहा का वस्तु है। अरे एक वो धागा से हम उसको पकड़ करके हम जैसे पढ़ेंगे वो ऐसा हिलेगा। तो ये हिल सकता है। तो आपका अंदर में खरबों रुपया का ब्रेन है, लेकिन आप लोग इसका हिलने नहीं सकते हैं। ये दुख का बात है। मंदिर में जब पूजा देते हैं, माधुरी शक्ति को हम कह रहे हूँ ज्यादा, माधुरी शक्ति कोई आवाज दीजिएगा, एक बार सुने। माधुरी शक्ति कोई, हमको लगता है ठीक हमारा हिंदी तो सही नहीं है, नहीं समझता है। ये बड़ा दुख का बात है, लेकिन हम बहुत कोशिश कर रहे हैं। तो जब माधुरी शक्ति जब मंदिर में पूजा देते हैं तो बर्तन भर के ले जाते हैं, बहुत कुछ फल मूलादि जो जो लगता है सब लेकर के जाते हैं, भगवान के जा करके प्रार्थना करते हैं, फिर भी देते हैं बहुत कुछ, बढ़िया बात है। लेकिन आप बताइए, कभी देखे हैं भगवान आपका जो डाला बनाया था बर्तन का लेकर के कुछ खाया है? कभी कोई मंदिर में देखे हैं? कोई बता सकते हैं ये भाई हम लेकर गया, हमारा आधा खा लिया? भगवान खाया कि नहीं खाया? नहीं खाते हैं। भगवान नहीं खाते हैं, भगवान खाते हैं आपका अंदर में जो विश्वास है, कितना भक्ति है, उसको खाते हैं। लेकिन भक्ति कहाँ है? अपना ब्रेन को हम भक्ति से आप मैरिनेशन से नहीं सर्कुलेशन कर सकते हैं तो कैसे भक्ति आएगा? वही दिखता है ऊपर वाला। जब उसी को हिला सकते हैं तब ऊपर वाला आशीर्वाद करेगा, भाई तुम तथास्तु, तुम जो मांगोगे वही मिलेगा। तो दिखाने से काम नहीं चलेगा, अंतरात्मा को जगाओ और उसी से कांटेक्ट करो। प्रभु जी हमारा पास कुछ नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं, तुम हमको पथ दिखाओ। चलो देखते हैं होता कि नहीं है। दुनिया में सबका हुआ है, आपका भी होगा, मेरा भी हो रहा है, नहीं तो हम कैसे आपको बता देंगे? बताइए। तो ये पहले आप लोग हम लोग सब मिल करके एक माइंड सेटअप का ऊपर बातचीत चलाइए। जितना ये गुरुकुल में ट्रेनिंग हो गया है, बात छोड़िए। पॉजिटिव थिंकिंग कैसे करेगा, नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव का ऊपर कैसे सपोर्ट मिलेगा, इसलिए कि आप जान लीजिए जिधर में पॉजिटिव है उधर में नेगेटिव भी है। नेगेटिव नहीं रहेगा तो पॉजिटिव का वैल्यू नहीं रहेगा। हर जगह में जिधर में नेगेटिव है उधर में पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव जिधर में रहेगा नेगेटिव भी रहेगा। ये हर जगह का प्रकृति का बना हुआ सिस्टम है। प्रकृति एक बार पानी देता है तो एक बार गर्मी देता है, एक बार तूफान देता है, सारा सब फोड़ देता है। ये प्रकृति का सिस्टम है। लेकिन हम तो लोग डरते नहीं ना, फिर खड़ा हो जाते हैं। तो ये हाई रिस्क का ऑनलाइन शॉपिंग का अंदर में थोड़ा दिन के लिए प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है। पेट चलने के लिए कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा भाई, किसी काम छोटा नहीं है। हम सबको समान देखते हैं, लेकिन अंदर में प्यार रहेगा तो 1 घंटा हाई रिस्क को तो दे सकते हैं, सवेरे की शाम को। जैसे से हम बताया ना, मंदिर में इतना कुछ लेकर के जा रहे हैं, लेकिन अंदर में भक्ति नहीं है, तो ये दिखा करके कुछ नहीं होगा, शांति नहीं आएगा। इसलिए सब अपना ऊपर ही मंदिर है, अपना 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 ऊपर ही शांति है। तो लेकिन हम लोग किस आंखों का दृष्टि से देखते हैं, किस प्यार से देखते हैं,
वही हम लोगों का दिशा दशा कुछ नहीं है, सिर्फ आज पूजा देने का दिन है, पंजी में लिखा हुआ है, चलो पूजा दे देते हैं, होता नहीं है। इतना प्रॉब्लम इसीलिए है इस दुनिया में, इसीलिए लीडर नहीं बनता है, एक ही को बनता है, दो को बनता है। तो हम लोगों को लीडर पहले बनने के लिए पहले हम लोगों को सोच को बदलना है। हम कैसे बताया, माहौल में जो कैमरा लगा हुआ है, वो कैमरा सिर्फ हम लोग नेचुरल आदमी सोचता है कि भाई चोरी हो जाएगा सामान, तो उसको देखने के लिए, अरे बट वो तो है, ये छोटा बात है, लेकिन न्यूरो साइंस पूरा वर्ल्ड को चलाता है, जो यूएस से स्टार्ट हुआ था। तो वो लोग वैसा प्रोग्रामिंग करके हम लोगों को टीवी में जो इतना ऐड दिखाता है, क्यों दिखाता है? वो लोगों का पैसा ज्यादा हो गया का? लेकिन आप लोगों को दिखाता है भाई ये बिस्किट का अंदर में 50% फ्री कहाँ से देगा? आप उसको कंपनी के घर से देता है, उसको क्वालिटी थोड़ा बिलो हो गया है, इसको उसको निकालने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा 50% दे करके पैकेज करके आपको दे दिया है। आप देखे 50% फ्री, तो पैकेज तो बड़ा हो गया है, अब खरीद लिए। हम लोग को इंडिया का कल्चर में इधर में ही है ज्यादा, ये फ्री लेगा। अरे बुड़बक आदमी, हम लोग नेचुरल जो आदमी है ना, इसी का ऊपर फोकस रहते हैं, मिडिल क्लास लोग। और जो थोड़ा अपर मिडिल क्लास लोग किसी फ्री का ऊपर नहीं जाते हैं, वो लोग क्वालिटी ढूंढता है। हम लोग फ्री का ऊपर जाते हैं, वो लोग क्वालिटी जाते हैं। और जो खरबों रुपया आदमी है, वो फालतू पैसा ही खर्चा नहीं करते हैं। जितना जरूरत है, आज हमारा इतना चाहिए 100 ग्राम चावल, तो 100 ग्राम ही चावल ले आएगा। कंपनी उसको ऑफर दे रहा है, भाई 1 किलो लो तो 1 किलो फ्री, नहीं लगा, इन्वेस्ट वो उधर में नहीं करेगा। एक हमारा 100 ग्राम जरूरत है आज चलाने के लिए, तो आज का 100 ग्राम ले आएगा, 1 किलो के 1 किलो फ्री नहीं ले आएगा। जो खरबों रुपया का आदमी लोग का सोच है, इसलिए कि पैसा घर में 1 किलो चाल 2 किलो चाल घर में पड़ा रहेगा ना, तो इन्वेस्ट हो गया है। तो इन्वेस्ट नहीं करना, उसमें को रोटेशन करना है, इसलिए हर दिन खरीद के ले आएगा। तो ये स्ट्रैटेजी हमको जानना जरूरत है। तो हम कोशिश करेंगे कि बढ़िया से हम लोग पैनल में जितना प्रोग्रामिंग करेंगे, हर टाइम न्यू फिक्स का ऊपर बात करेंगे। जो नया आदमी है, पुराना आदमी है, हम भी हैं, गुरुजी भी है, सब सीखेंगे। क्या बात है, किसी से कौन मीठा आ जाता है भाई, वो हमारा लाइफ स्किल चेंज अपॉर्चुनिटी हो भी सकता है। इसीलिए हर आदमी को हम प्रणाम करता हूँ, इसलिए कि आप लोग सब मास्टर माइंड है, लेकिन थोड़ा दिमाग को थोड़ा हिलाइए। आप लोग देखे हैं ना, वो हमारे लोगों का बंगाली पे ज्यादा नहीं है, नॉन बंगाली पे ज्यादा है। वो मक्खन निकलता है ऐसा करके करते, नीचे में हांडी रहता है, एक वो डंडा रहता है, उसमें दही ना दूध क्या देता है, रस्सी से खींचता है माखन निकालने के लिए, जो कृष्णा का टाइम में किया था। उसी को उल्टा दीजिए। वो जो हांडी है, हांडी में जो दही रहता है, वो मेरा ब्रेन है। उसमें जो लाठी है, डंडा है घुसा हुआ जिसको घूमता था अंदर में, वो मेरा इस पीछे बैक साइड का छिद्रा है, बैकबोन है। आज जो रस्सी है, आपको ऑक्सीजन है, लेते हैं ना दोनों साइड, एक बार इधर। तो जितना आप मंथन कीजिएगा ब्रेन को, उतना आपको असली खीर निकल के आएगा, मक्खन निकल के आएगा। लेकिन हम लोग तो यही रस्सी को टानने के लिए हम लोग परेशान है, कौन टानेगा? तो इधर में जो मंथन होगा कैसे होगा? आपको हम समझे नहीं पाया कि नहीं पाया मालूम नहीं है, इसलिए कि हिंदी तो उतना अच्छा आप लोगों का बाकी नहीं है, लेकिन ये बांग्ला में होता तो बढ़िया होता। तो ठीक है, कोई बात नहीं है। तो हर टाइम आपको हम लोगों का माफी आदमी का साथ रहिएगा। तो साइंस का एक्टिविटी जो है, देखिए जो उंगली हिल रहा है, हम हिला रहे हैं। अब बताइए, तो आंख जो ऐसा आंख पड़ता है, ये आप कर रहे हैं, शरीर का सिस्टम कर रहा है। हम जैसे चाहेंगे हम वैसे सिस्टम को काम को लगाएंगे, एक्टिविटी बॉडी वैसा दिखाएगा। तो आपको हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग में लीडर बनने के लिए हर चीज, एक उंगली है, ये है, हर चीज का अलग अलग एक्टिविटी है। उसका बॉडी लैंग्वेज देख के मालूम होगा, बातों से नहीं होगा, बातों से काम नहीं चलता है।
एक्टिविटी देख के मालूम हो जाता है कि ये मार्केटिंग का आदमी है। जैसा आदमी मार्केटिंग का है, कोई न्यूरो मार्केटिंग का बोल रहा हूँ, ये न्यूरो मार्केटिंग का आदमी है। ये लोगों का आईसेट अलग होता है। तो आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में ये जो मार्केटिंग है हम लोग जो कर रहे हैं, ये एकदम सीधा मार्केटिंग है। सिर्फ थोड़ा सा न्यूरो प्रोग्रामिंग को एडजस्ट कीजिए, देखिएगा आपका पैसा ऐसा ही आता है कि जैसा जैसा आदमी लोग पैसा तो उड़ रहा है, तो वो लोगों का पास करोड़ रुपया कैसा आ रहा है? अरे हम लोगों का पास सिर्फ मेहनत है। कल से एक प्रोग्राम हो रहा था ना, पुलिस साहब ने बोला था ना, ये राज्य से वो राज्य से राज्य जब युद्ध होता है तो राजा ठीक अपना नाम बना लेता है, सारा सैनिक बीच में मर जाता है। क्यों जानते हैं? इसलिए कि हम लोग सब सैनिक है। जो एक मकान बना रहा है, आप लोग पैसा खर्च के मकान बना रहा है 1 लाख 5 लाख 10 लाख रुपया, लेकिन बना रहा है कौन? वही लेबर लोग। लेकिन वो पैसे के लिए श्रम बेच रहे हैं, समय दे रहे हैं, और आप पैसा आपका पास है, उसका श्रम को आप खरीद ले रहे हैं, इसीलिए आपको मकान बन रहा है। बात समझा? इसीलिए आपको मालिक कह रहे हैं। ऐसा ही फैक्ट्री में ऐसा ही होता है, उसका श्रम आप मालिक खरीद ले रहे हैं। इधर का मिस्त्री का श्रम आप खरीद रहे हैं, उसके बाद नाम हो रहा है आपका मकान है। ऐसा ही, ठीक ऐसा ही आदमी को, मेमोरी को आप अपना मापिक वो जो चाहते हैं उसी का मापिक दोनों को मैचिंग कर लीजिएगा, देखिएगा आपका नाम जय जयकारी होगा। जैसे हाई रिच में सब लीडर को जो था, अभी तो कोई नहीं है, आप लोग ही हैं, आप लोग ही अभी हम देखते हैं, आप लोग की महान है। मातृशक्ति तो और बढ़िया है, बहुत अच्छा लगता है। तो टाइम होने चला। आज तबीयत मेरा ठीक नहीं है, 2 दिन से बुखार चल रहे हैं, फिर भी आज दवाई पिए हैं तो पसीना आ रहा है। गुरुजी ने बताया था कि एक बार क्लास लेना का जरूरत है, लेकिन आज सिंपल क्लास लिए हैं, इसलिए कि तबीयत उतना अच्छा नहीं है। फिर भी आप लोगों का साथ मुलाकात हुआ है। नमस्कार, जय जय हाय बीज, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके वाणी में वो जादू है। हमें लगता है कि हम हमेशा आपकी वाणी सुनते रहे, क्योंकि आपने जो ट्रिक से जो बात करते हैं और उस ट्रिक से हमें अपने करीब खींच लेते हैं। वाकई में आप बंगाल के जादूगर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी तरह से आप आते रहें और हमें नए नए बातों से अवगत कराते रहें, तो आपको बारंबार धन्यवाद करूंगा। आगे हम सेशन को आगे लेके चलते हैं, समय को जाया ना करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ टीकमगढ़ मध्य प्रदेश की ओर। हमारे ग्रेट लीडर बने हुए हैं अशोक कुमार कुशवाहा सर जी। वेलकम सर, वेलकम। स्पेशल स्पीच के लिए आइए सर, वेलकम सर। अशोक कुमार वॉइस नहीं आ रहा है। अशोक कुमार कुशवाहा सर, आप कंफर्ट में हैं तो आइए सर, वेलकम। टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से बने हुए हैं हमारे अशोक कुमार कुशवाहा सर जी, वेलकम सर। सर शायद नेटवर्क में नहीं होंगे, क्योंकि उनका वॉइस नहीं आ रहा है। जी तो आप खंडाते सर को ले लीजिए सर। जी 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 जी। आगे हम बढ़ते हैं। हमारे ग्रेट लीडर, बहुत ही शानदार वाणी वाणी के धन्य, मैं उन्हें इनवाइट करने जा रहा हूँ सभी को के साथ। 20 लाल खंडाते सर, वेलकम सर, वेलकम। आइए सर स्पेशल स्पीच के लिए, वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
सिन्हा सर, आपने मुझे इस में बुलाया। उससे पहले मैं अपने परमपिता परमेश्वर ईरानी यूनिवर्सिटी में करता मास्टर के साथ ही इसमें बने हुए पार्टिसिपेट्स और हमारे हरिज कंपनी के रचयिता सलीम मैम और केडी प्रताप सर को नमन वंदन करते हुए अपनी बात सीखते सिखाते हुए यहाँ मुझे मौका मिला है तो कर रहा हूँ अपनी बात को रखने का। जो अभी शुभेंदु चक आपका आवाज कट रहा है सर। विशाल सर थोड़ा कंफर्ट जोन में आइए और थोड़ा लेफ्ट राइट हो जाइए सर, आपका वॉइस बहुत ज्यादा कट रहा है। गुंजाइश नहीं इधर उधर हटकी ऐसे स्थान में हो। सर पटेल सर को ले लीजिए, रामलखन पटेल सर बने हुए हैं और सर के द्वारा एक मैसेज भी छूटना है, तो मोस्ट वेलकम पटेल सर। वेलकम गुरुदेव, वेलकम वेलकम पटेल सर जी, राम लखन पटेल सर जी, वेलकम छत्तीसगढ़ से, वेलकम गुरुदेव। धन्यवाद। आज के जबरदस्त सेशन को लीड कर रहे हैं हमारे जबरदस्त लीडर DK सिन्हा सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज की मंच को संचालन किया और इस संचालन में काफी अच्छे ढंग से आपने संचालन कर रहे हैं। साथ में आज के ट्रेनर हमारे चक्रवर्ती सर, वेस्ट बंगाल से सर का जबरदस्त सेशन हुआ और ऐसे सेशन हुआ इस सेशन में माइंड सेट के ऊपर में चर्चा किया। हमारी माइंड सेट फोकस क्या होना चाहिए। सर का तबीयत खराब है, कल भी लेने का प्रयास किया था लेकिन सर का तबीयत खराब होने के कारण सर ने कोर में अपने विचार नहीं रख पाए थे और आज भी कितना परेशानी, फैन बंद करके आज की सेशन को कंडक्ट किया। पूरे पसीना, कपड़ा भीगा हुआ था। एक लीडर की समर्पण वहां से समझ में आता। सर ने इन शब्दों का उपयोग किया कि एक हिंदी भाषा ना होते हुए भी सेशन की तैयारी किया और वही चीज अगर बंगला में अगर सर को इस सेशन को लेते तो बहुत आसान होता और काफी आसान। लेकिन आज हम लोगों के लिए सर ने इतनी जबरदस्त तैयारी करके आए कि हमारी फोकस क्या होना चाहिए। हम मॉल में जाते हैं
मॉल में सीसी कैमरा लगा रहता है और साथ में सामान को, प्रोडक्ट को सजा के रखते हैं। लेकिन एक बिजनेसमैन की जो माइंड की थिंकिंग है, लोगों को उनके माइंड को समझ जाता है कि ये किस कैटेगरी का है, क्या सामान लेंगे, उस दिशा पे हम लोगों को अवगत करा। एक कस्टमर क्या चीज चाहता है, अगर मॉल के अंदर में जाता है तो उनकी पसंद की क्या चीजें होती हैं। वो जाता है कि मुझे 500-700 का सामान लेना है, लेकिन मॉल में जितना सामान सजा रहता है वो उनकी 500 से 700 से ज़्यादा 1000, 1200, 1500 का सामान खरीदता है। ये बिजनेसमैन की पॉलिसी है, उस पर फोकस करता है। इस चीज को दर्शाता है कि हम आज बिजनेस कर रहे हैं तो हमारी फोकस क्या होनी चाहिए। दूसरी पॉइंट में सर ने बोले कि हमारी जो इतनी बड़ी ब्रेन है हमको कुदरत ने दिया, तो अपने ब्रेन का हम लोग कितना इस्तेमाल कर पाते हैं। जिस तरीका से एक हंडी में मक्खन को मथते हैं और जो मथने के बाद में जो घी निकलता है वो कितने पौष्टिक चीज निकलता है, उसी को समझाने का प्रयास किया कि अगर उस हंडी को उल्टा कर दिया जाए और उल्टा करने के बाद में ये जो हमारी मस्तिष्क है एक हंडी है और ये हमारी जो नाक है, नाक में 2 छिद्र है जिससे हम लोग प्राण वायु ऊर्जा कहते हैं लेते हैं। एक गंगा है, एक जमुना है, और गंगा का जल क्या रहता है और जमुना का जल क्या रहता है, उस चीज को उसने अवगत कराया। इनको रस्सी का उदाहरण दिया कि गंगा को खींचेंगे, फिर जमुना को खींचेंगे और खींचने के बाद में जो आपके मन में जो पॉजिटिव थिंकिंग आएंगे, अपने बुद्धि का उपयोग कर पाएंगे, वो सकारात्मक होगा। इस चीज से हम लोगों को अवगत कराया। तीसरी चीज क्या कहा है कि बिजनेस की जो पैटर्न है, आज हम लोग बिजनेस करते हैं, उस पैटर्न को चेंजेस करने की जरूरत कि हम अपडेशन की बात तो करते हैं, अपने आप को अपडेट करने की बात करते हैं, हम दूसरों का उदाहरण देते हैं, नोकिया का उदाहरण देते हैं, फिलिप का उदाहरण देते हैं, मोटोरोला का उदाहरण देते हैं कि जिसने अपडेट नहीं किया वो आज कंपनी बंद हो चुका है, और जिस कंपनी ने अपडेट किया वो आज माला माल हो रहा है। कुछ और हम लोगों को आकर्षित किया कि हमको क्या अपडेट करना चाहिए। हमको समय के अनुसार अपने बिजनेस, अपने माइंड को अपडेट करना चाहिए। सर ने बताया कि जिस समय बिजनेस कर रहे थे हाई रिच का, तो बिजनेस की प्रमोशन कैसे होता है। तो बिजनेस की प्रमोशन के लिए हमारी जो टारगेट रहता है, बताया ना, जिस समय HR इनोवेशन लाया हमारे कंपनी ने और बोले कि 5 लाख लगाओ तो 50 लाख पाओगे,
ये हम लोगों के माइंड में डाला गया, लेकिन बिजनेस हमारे जो एमडी था, एमडी हैं या सीईओ है, उसके माइंड में क्या था कि 5 लगाओ 5 करोड़ कमाओ। ये माइंड सेट है। और उस हिसाब से अगर अपने आप को फोकस किए होते तो आज आप और हमारी स्थिति अलग जगह होती। कि अपने लवली टीम को किस टाइप से प्रमोट करना चाहिए, हमारी फोकस होनी चाहिए। हमारी फोकस ये होनी चाहिए कि हम अगले को उनकी क्षमता के अनुसार उनको टारगेट देते, और उस टारगेट में हम लोग वहां पे गिफ्ट रखना चाहिए था। अगर आपने एक आईडी लगाया और आईडी लगा कर अगर मीटिंग में ज्वाइन कराए तो आपको ये चीज, आपको इनाम मिलेगा। एक बिजनेस की पॉलिसी है डीआर। आपने अपने शहर में, अपने कस्बा में, अपने डिस्ट्रिक्ट में देखे होंगे, क्लॉथ का, कपड़ा का दुकान लगा रहता है, सेल लगाता है, और उन कपड़ों का सेल लगाता है जो ज्यादा से ज्यादा दिन तक के पुराने हो गए होते, माल में पड़े पड़े बिका नहीं जाता है। और सबको इकट्ठा करने के बाद वो वहां पे सेल का अनाउंसमेंट करवाता है पूरी सिटी में कि 150 रुपया में 2 बेडशीट, 70 रुपया में एक साड़ी के साथ में एक फ्री, एक पैंट शर्ट के साथ में एक पैंट पीस फ्री। ये बिजनेस पॉलिसी, ये अपडेट है बिजनेस का। यानी बिजनेसमैन अब कस्टमर को किस तरीका से रिझाता है, ये हमारे बिजनेस को हम लोगों का माइंड सेटअप होनी चाहिए। सर ने इस पर काफी विस्तार से चर्चा की है। ये एक लीडर की क्वालिटी होता है डियर फ्रेंड। और जब तक कि ये क्वालिटी हम लोगों में नहीं आएंगे तब तक हम लोग जो है अच्छे व्यवसायिक, एक अच्छे लीडर, एक विचारवान लीडर नहीं बन सकते। ये चीज हम लोगों को लाना चाहिए, और गुरुकुल यही चाह रहा है कि ये चीज आप लोगों में आना चाहिए। मैं फोकस की ओर में ही बात करना चाहूंगा। आज के समय की परिस्थिति में आज हमको किस ओर फोकस करना चाहिए। हम लोग लीडर के ऊपर में चर्चा किए। तुम लोग चलो उधर। नेटवर्क के मार्केटिंग के ऊपर में डिस्कस किए, नेटवर्क के बारे में डिस्कस किए। जैसे जैसे समय आया उस पहलू के ऊपर में फोकस डाले और वहां पे हम लोग डिस्कस किए साथियों। लेकिन वर्तमान की स्थिति, आज की ओर हमको फोकस करना पड़ेगा। तो आज की हमारी जो परिस्थितियां हैं कि हाईरिज को कमबैक लाना, जानो थी बा बोलो, हाईरिज को कमबैक लाना, और उनकी ऑप्शन हम लोगों को मिल चुका है। उस ऑप्शन के ऊपर में हमको वर्क करना है। तो ऑप्शन क्या मिला है? हमको ऑप्शन मिला है मध्यस्थता की। और वो भी कानूनी अधिकार के तहत मिला है। एक न्यायालय को पहला प्रयास किया जाता है कि दो पक्षकारों के साथ में आपसी सामंजस्य बने, और आपसी सामंजस्य के चलते केस के निपटारा हो।
उस पर हम लोगों का फोकस नहीं जा रहा है किसी का, क्योंकि हम लोगों का अभी सर ने बोले ना कि जिस पर हमको माइंड करना चाहिए, फोकस करना चाहिए, हम लोग कभी ध्यान ही नहीं देते। और जब हम लोग ध्यान नहीं देते हैं तो वहां से पिछड़ जाते हैं। आज समय मिला है, समय से पिछड़ते जाते हैं। आज बहुत बड़ी न्यूज आया है हमारे बीच में, और वो न्यूज सुन के आप चौकन्ना होंगे। मैं आप लोगों को शेयर करके बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में एक जो जनरल रजिस्ट्रार होते हैं, वो जनरल रजिस्ट्रार ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला गया है, मैं आपको बताता हूँ, तो जस्ट मिनट। ये न्यूज पेपर का आप सबको दिख रहा है ना? यस साथ ही कोई जी 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 यस दिख रहा है, सर, दिख रहा ये जयपुर दैनिक भास्कर की न्यूज पेपर है, 26/8/2025 का ये न्यूज आया है। हाई कोर्ट 3 महीने में फैसला ना सुनाए तो मामला चीफ जस्टिस के सामने रखा जाए, सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है। माने जो कोर्ट में जनरल ऑफ रजिस्ट्रार जो होते हैं, जो केस की बंटवारा करते हैं, और जो केस लंबित है, और जिनमें अभी तक के प्रकरण में सारी सुनवाई हो चुका है, लेकिन जजमेंट के लिए उस प्रकरण को रिजर्व करके काफी दिन तक के उसको रिजर्व में रखे हैं, उनके लिए विशेष आदेश कर दिया है कि आप नहीं रख सकते। अगर आपकी क्षमता नहीं है तो वहाँ की जो चीफ जस्टिस है, मजिस्ट्रेट है, उनके समक्ष रखिए। ये इतने क्लियर आदेश हुआ। तो मैंने फोकस के संबंध में इसलिए बोल रहा था साथियों कि आज हमारी न्यायालय भी चाहता है कि इन विवादों को, जितने भी प्रकरण हाईरिज के संबंध में केस प्रकरण है, उन प्रकरण का निपटारण के लिए मध्यस्थता जरूरी है। और इसीलिए 2-3 हेयरिंग में यही बात आया है कि दोनों पक्षकारों के एडवोकेट को बोला गया है कि आप लोग अपने पक्षकार को समझाइए और मध्यस्थता करके केस का रफा दफा कीजिए। और हम लोग एक संगठन के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, और संगठन के माध्यम से हम लोगों ने एक मोर्चा खोलने का प्रयास किया कि हम लोग मध्यस्थता की ओर आगे बढ़ें। और इसीलिए मैंने 2 दिन से मैं आप लोगों से अपील किया था कि आप अपने सोशल मीडिया के माध्यम से आप मध्यस्थता के ऊपर में आप स्टेटस जरूर लगाएं। हम लोग कमे लोग हैं, 40-50 लोग अब बनते हैं, कभी 80 बनते हैं, कभी 100 बनते हैं। अगर 50 भी अगर स्टेटस लगता है इस संबंध में, साउथ अगर नॉर्थ से लगता है, तो साउथ वालों में खलबली मच जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप हिंदी में स्टेटस लगाएं,
आप जो भी भाषा में है, जिस प्रांत से है उस भाषा में लगाइए। अब जब साउथ में खलबली मचेंगे, साउथ वाले जब लगाना चालू करेंगे, तो वहां पे एक पहल आना चालू होगा मध्यस्थता की। और इसीलिए हम लोगों ने आज स्टेटस लगाया है साथियों, जो आप लोगों ने शुरू में देखे होंगे कि ये हम लोग लगाए हैं। हाई कोर्ट ऑफ केरला, क्या आप लोग हाईरिच के लंबित प्रकरण में मध्यस्थता अभियान भेंट वार्ता में शामिल होना चाहते हैं? हम खुली मंच में ये कहना चाहते हैं कि आइए एक साथ हम लोग बैठें और आपस में हम लोग मध्यस्थ बनाएं कि इस केस का निपटारण कैसा हो सके। कोई जाने में अनजाने में किसी के बगलाने में अगर हाईरिच के प्रति एफआईआर किया है, उस एफआईआर के संबंध में समझें और अपने भविष्य के बारे में समझें। जब तक हम लोग इस चर्चा नहीं करेंगे लोगों के बीच में, जब तक हम लोग इस मध्यस्थता के संबंध में बातें नहीं करेंगे, कैसे मध्यस्थता होगा भाई? कोई इस दिशा पे पहल ही नहीं करना चाहता। हम केवल इंतजार कर रहे हैं कि अगले पहल करें। अगर हम नॉर्थ के लोग अगर इस दिशा पे पहल करना चालू करेंगे, तो सोशल मीडिया में इतनी ताकत होता है साथियों कि सोशल मीडिया में ये ताकत होता है, सरकार की नींव हिला देता है, कोई लीडर का नींव हिला देता है, अपराधियों का नींव हिला देता है। तो क्या आप इस तरीका से स्टेटस हैं तो मध्यस्थता बनाने में एक सक्षम अभियान नहीं हो सकता? क्या इस मध्यस्थता से हाईरिच की जो प्रॉब्लम चल रहा है उसमें सहायक नहीं बन सकते? जरूर बन सकते हैं। अब जब नॉर्थ से लगेगा, साउथ में खलबली मचेंगे, साउथ के लोग लगाना चालू करेंगे, तो मध्यस्थता की ओर दिशा बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। कि हम लोग चाहते हैं नॉर्थ वाले हाईरिच को लाने के लिए, तो साउथ वाला भी चाहते हैं कि हाईरिच आना चाहिए। और हाईरिच जब आएगा साथियों, तो लोगों के घर में खुशहाली आएगा। ये सब लोग जानते हैं। जो एफआईआर किया है वो भी जानते हैं कि जब तक हाईरिच रिटर्न नहीं आएगा तब तक हमारी पैसा रिटर्न नहीं आने वाला। क्यों नहीं चाहेगा? लेकिन बात करने वाला होना चाहिए, मध्यस्थता बनाने वाला होना चाहिए। कल की जैसे मैंने पोस्ट डाला था कि मध्यस्थता जिस तरीका से गांव के लोग, ग्रामीण के लोग एक जगह इकट्ठा होके दो पक्षकारों के बीच में बातें करके मध्यस्थ करा देता है, आज वही चीज की जरूरत है यहाँ पे। अगर नॉर्थ इस पर पहल करता है तो मैं कहता हूँ कि इस दिशा में बहुत जल्दी पहल होगी। और इसलिए हम लोग वार्तालाप करना चाहते हैं खुले मंच में। और आप लोग उन सभी लोगों से मैसेज कीजिए, संदेश भेजिए कि इस मध्यस्थता अभियान, भेंट वार्ता अभियान हम लोग चला रहे हैं, टीम अर्निंग ईगल के माध्यम से। आप आए, आप जिस भी कंसेप्ट में काम कर रहे हैं उससे हमको लेन देन नहीं है। आप जिस भी दिशाओं में एफआईआर किए हैं इससे हमको लेन देन नहीं है। आप आए, एक साथ बैठे और बीच में सुलह करके हम लोग एक नई
कीर्तिमान हासिल करके एक नई इतिहास रचने का काम करें, ये हमारी प्रयास है। और ये संगठन के साथियों का भी प्रयास होना चाहिए। जब मैंने प्रयास किया यहाँ छत्तीसगढ़ से, तो बंगाल से भी प्रयास होना चाहिए, बिहार से भी प्रयास होना चाहिए, यूपी से होना चाहिए, मध्य प्रदेश से होना चाहिए, उड़ीसा से होना चाहिए। तो आज अगर छत्तीसगढ़ से शुरुआत हुआ है तो कल जो है साउथ में शुरुआत होने में देरी नहीं लगेगा। और इसी महीना के अंतर्गत, इसी महीना में सितंबर महीना के अंत तक के इसका परिणाम मिलना आपको स्टार्ट हो जाएगा साथ। तो ये अभियान हम लोगों ने छेड़े हैं, ये आप लोगों के समझ में कितना आता है, ये आया है, ये आप लोग ही समझ सकते हैं। और इतनी बातें रखकर मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि इस महायज्ञ कुंड में आप अपना आहुति दे। इस कुंड में, इस यज्ञ में, मध्यस्थता के यज्ञ में आप लोग अपनी आहुति दें। और आप जिनको भी जानते हैं उसको इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर, जो भी आपके पास एप्लीकेशन, उसके माध्यम से आप उसको आमंत्रित कीजिए। बहुत जल्दी हम लोग इसका डेट निर्धारित हम लोग करेंगे और सब लोग, नॉर्थ के लोग, साउथ के लोग, वेस्ट के लोग, सभी लोग जो है एक साथ हम लोग इस टीम अर्निंग गुरुकुल में बैठे और मध्यस्थता की ओर पहल करें। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के हमारे जबरदस्त मंच के संचालन करने वाले DK सिन्हा को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। साथ में आज के हमारे जबरदस्त ट्रेनर चक्रवर्ती सर को बहुत बहुत अभिनंदन सर कि आपने स्वास्थ्य खराब होते हुए भी आपने इतनी बेहतरीन सेशन लिए, इसके लिए आपको दिल से अभिनंदन, स्वागत बंदन, सलूटेशन। और मैं चाहूंगा कि आज के जबरदस्त होस्ट आए और गुरुकुल को गति प्रदान करें। थैंक यू सर, थैंक यू। जय हरि, जिंदाबाद हरि। जय हरि सर, जय हरि। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने मध्यस्थता के ऊपर आपने जो बात रखे, हम सभी को उसके बारे में सोचना चाहिए, और सोचे क्यों ना, क्योंकि हारिस तो अपना है। तो मैं समय को जाया ना करते हुए अब हम बढ़ते हैं आशीष वचन के लिए। तो हमारे बीच बने हुए हैं हमारे गुरुदेव छत्तीसगढ़ से मिस्टर नरेश कुमार नाग सर जी। वेलकम गुरुदेव, वेलकम। आशीष वचन के लिए आइए गुरुदेव। वेलकम गुरुदेव, वेलकम। वेलकम गुरुदेव। गुरु जी आप कंफर्ट में है तो वेलकम गुरुदेव। नाग सर, मोस्ट वेलकम सर। अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो अपना माइक ओपन करके आशीष वचन प्लीज। मोस्ट वेलकम सर। पटेल सर, शायद नाग सर कंफर्ट जोन में नहीं है सर। एक काम कीजिए, आवाज ठीक नहीं है सुट्टी में गुरुजी, से अनिता आवाज ठीक साहब नहीं मैम है। को ले कुलदीप सर आप लीजिए। आ जाइए। आवाज ठीक नहीं है गुरुजी मेरी। ठीक है, ठीक है। बड़े भैया को ले आशीष वचन के लिए इनवाइट कर लीजिए। सर का तबीयत खराब है। जी। सर अनिता मैम को ले लीजिए, क्योंकि मातृशक्ति का आज कोई पाठ भी नहीं हुआ है। जी, तो आगे हम जी बढ़ते जी, हैं अनिता मैम को इनवाइट कर लीजिए। चलिए, ठीक है। बस्तर छत्तीसगढ़ जगदलपुर की ओर हमारी ग्रेट मातृशक्ति बनी हुई हैं, उन्हें मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ। तो सभी कोर्ट के डिजिटल प्लेटिंग के साथ हम बुलाना चाहेंगे श्रीमती अनीता शाह मैम। वेलकम मैम, वेलकम। आशीष वचन के लिए आइए मैम। वेलकम वेलकम मैम। वेलकम वेलकम वेलकम। बहुत बहुत थैंक यू सर। आपने मुझे गुरुकुल में 2 शब्द कहने के लिए आमंत्रित किया, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सबसे पहले परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन, चरण वंदन करती हूँ। आदरणीय ग्रेट गुरुजनों को और आदरणीय ग्रेट लीडरों को भी आज कोटि कोटि नमन, चरण वंदन करती हूँ। आदरणीय कुलदीप सर जी को भी कोटि कोटि नमन, चरण वंदन करती हूँ। आदरणीय रामलखन पटेल सर जी, आदरणीय नरेश नाग सर जी, जिनका भी नाम नहीं, सभी को मैं कोटि कोटि नमन, चरण वंदन करती हूँ।
इस पैनल में बने सभी आदरणीय मातृशक्ति और पुरुष शक्ति को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। आज आपकी होस्टिंग सर बहुत ही लाजवाब और शानदार रहती है। आपने मुझे आज आशीष वचन के लिए इनवाइट किया, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। लेकिन मैं आशीष वचन के लायक तो नहीं, इसलिए मैं कोशिश करना चाहूँगी कि मैं ठीक से आज इस पाठ को निभा सकूँ। और आज की ट्रेनिंग बहुत ही ज़बरदस्त थी सर की। ट्रेनिंग के माध्यम से आज सर ने हमें यह बताया कि हम अपनी सोच को कैसे बदल सकते हैं। अगर हम सोच बदलेंगे तो हमारी किस्मत बदल सकती है। जिस तरह से सर ने एक न्यूरो साइंस कहता है कि दिमाग किस तरह सोच सकता है, जिस तरह से एक मिट्टी की तरह होती है। आप जैसे विचार बोते हैं वैसे ही आपकी आदतें और आपका भविष्य बनता है। तो हमें अपने सोचने का ढंग और अपने परिवेश को बदलना है। जिस तरह से सर ने कहा कि अपने लक्ष्य को तय करना है, उसी पे हमें पूरा फोकस रखना है और अपनी सोच को हमें बड़ा बनाना है। और एक बिजनेसमैन की तरह हमें सोचना है, उनके तरह हमें एक निवेश करना है और हमें एक अवसर को के रूप में देखना। हमारे एक बिजनेस माइंड के तरह हमारे दिमाग को करना चाहिए, क्योंकि हमारा दिमाग एक करोड़ों का ही है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। सर ने आज बहुत ही शानदार तरीके से ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से हमें बताया। जिस तरह से धीरू भाई अंबानी का सर ने उदाहरण दिया कि वो एक साधारण परिवार से आए थे, उनके जेब में ना पैसे थे, लेकिन उनकी सोच में करोड़ों का एक विजन था, एक लक्ष्य था। तो लोग नौकरी करने का सपना देखते हैं, लेकिन धीरू भाई अंबानी ने सोचा कि मैं नौकरी क्यों करूं, मैं तो एक नौकरी देने वाला बनूंगा। तो यही सोच थी जिसने उन्हें पेट्रोल पंप के कर्मचारी से आज भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बना दिया। अगर हम सोच बदलेंगे तो हमारी किस्मत भी बदलेगी। तो आज सर की ट्रेनिंग के सार हमें यही मिलती है कि हमें अपनी सोच को बदलना है। हमारा दिमाग हम जैसे सोचेंगे वैसे ही वो काम करेगा। अगर हम छोटी सोच रखेंगे तो छोटा ही सपना हम पूरा करेंगे। अगर हम बड़ी सोच रखेंगे तो हमें बड़ी सफलता मिलेगी। सोच अगर बदली जाए तो इंसान अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। गरीबी में वो नहीं जिसके पास पैसे नहीं होते, गरीबी वो है जिनके पास बड़े सपने और बड़ी सोच नहीं होती है। तो हमें अपनी सोच को बड़ा बनाना होगा। हम एक बिजनेसमैन, एक लीडर की तरह हमें सोचना होगा, तभी हम नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता को हासिल कर सकते हैं। तो सर की आज ट्रेनिंग बहुत ही शानदार थी। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। और आदरणीय ग्रेट ग्रेट रामलखन पटेल सर भी आए, उन्होंने भी बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने भी आज स्पेशल स्पीच क्लोजिंग पार्ट को निभाया, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। तो समय को देखते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम करती हूँ। सर मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना पार्ट को बखूबी निभाए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और हम अब वाइंड अप करते हैं, टाइम हो चला है। मैं बस्तर छत्तीसगढ़ से दिलीप सिन्हा, होस्टिंग पार्ट में कुछ त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करेंगे, और मुझे अगर कुछ अच्छा बात रख पाया होगा और होस्टिंग पार्ट को निभा पाया होगा तो मुझे आशीष देंगे, ताकि आने वाला समय में पुनः अच्छा से मैं अपना पार्ट को निभा पाऊँ। मैं इतना ही बोलकर अपना वाणी विराम करता हूँ। गुरुदेव से आज्ञा चाहूंगा कि सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दिया जाए। गुरुदेव जय हारिज का नारा लगा के वाइंड अप करेंगे। जय जय हरि, जय जय हरि, जय हरि, जय जय हरि, धन्यवाद हरि, धन्यवाद हरि, नगर 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 हरि, नगर हरि, जय जय हरि, जय जय हरि हरि, नगर जिंदाबाद, हरि लड़ाई है, आज जो लड़ाई है